अंबेडकर कहते हैं मुस्लिम समाज तैयार नहीं है, हम सिर्फ हिंदुओं से शुरुआत करें। सवाल उठता है, अगर संविधान अनुच्छेद 25 से 28 तक सभी धर्मों को धार्मिक आजादी देता है, तो हिंदू समाज को उसका पारंपरिक कानून चलाने का हक क्यों नहीं दिया गया? यह रणनीति नहीं थी, यह लोकतांत्रिक धोखा था। और आज की सच्चाई AIMPLB की धमकी बनाम UCC की तैयारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बड़े एक्सप्लेनर वीडियो में। जैसा कि थंबनेल पर आप पढ़कर आए हैं, आपके साथ धोखा हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ। इस एक्सप्लेनर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। शुरू करते हैं। कांग्रेस ने संविधान की आड़ में क्या सच में हिंदुओं के पेट में छोरा घोंपा? क्या नेहरू और अंबेडकर की जोड़ी ने सुधार के नाम पर सिर्फ एक धर्म को सुधार दिया और दूसरे को छूट? क्या वाकई भारत का संविधान और सभी धर्मों का समान अधिकार देता है, या फिर कुछ को ज्यादा और कुछ को सिर्फ पाठ पढ़ने भर के लिए? आज हम बात करेंगे हिंदू कोड बिल बनाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की और उस राजनीतिक धोखे की जो आजाद भारत के पहले दशक से ही हिंदू समाज के साथ किया गया। आप इस वीडियो को नहीं छोड़िए, क्योंकि आपको एक ऐसी बात पता चलेगी जिसे शायद आप नहीं जानते हो। तारीख थी 7 अप्रैल 1973। एक NGO बनता है, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड। मकसद शरीयत पर आधारित कानूनों को बचाना, संविधान से ऊपर खड़ा होना। AIMPLB आज भी तलाक, शादी, वक्फ, उत्तराधिकार जैसे मामलों में शरीयत का पालन करते हैं और भारत सरकार उसे धार्मिक आजादी कहकर चलने देती है। वहीं 1955 और 56 में हिंदू कोड बिल आता है और हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा कोई अस्तित्व बचता ही नहीं है। सवाल उठता है, अगर संविधान अनुच्छेद 25 से 28 तक सभी धर्मों को धार्मिक आजादी देता है, तो हिंदू समाज को उसका पारंपरिक कानून चलाने का हक क्यों नहीं दिया गया? डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया, लेकिन जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर सवाल आया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अंबेडकर कहते हैं मुस्लिम समाज तैयार नहीं है, हम सिर्फ हिंदुओं से शुरुआत करें। इसको नेहरू ने स्वीकार भी किया और नेहरू के वक्तव्य सुनिए। नेहरू कहते हैं, मैं जानता हूं कि हिंदू कोड बिल से हिंदू नाराज है। मैं जानता हूं हिंदू कोड बिल से हिंदू नाराज है, लेकिन मुस्लिम समाज को छू नहीं सकता क्योंकि वो राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। यानी एक तरफ बहुसंख्यकों पर सुधार थोपा गया, दूसरी ओर अल्पसंख्यकों को संविधान से भी ऊपर रखा गया। आप इस वीडियो को शेयर करते रहे। धार्मिक स्वतंत्रता बनाम तुष्टीकरण की राजनीति। संविधान की धारा 25(2) कहती है कि राज्य सामाजिक सुधार के लिए धर्म पर सीमाएं लगा सकता है। इसी धारा के तहत हिंदू कोड बिल आया, पर उसी संविधान को हवाला देकर AIMPLB को यह छूट मिलती रही कि धार्मिक आजादी है, शरीयत को ना छू। क्या यह संवैधानिक संतुलन जो है असंतुलन नहीं है? क्या यह धर्मनिरपेक्षता के नाम पर बहुसंख्यकों के अधिकार छीनने का षड्यंत्र नहीं है? हिंदुओं के साथ छुपा षड्यंत्र बिल को 4 टुकड़ों में पास किया गया था। सुनिए। शुरू में तो हिंदू कोड बिल पर भारी विरोध हुआ, तो कांग्रेस सरकार ने 1955 और 56 के बीच से 4 टुकड़ों में पारित किया। पहला, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। दूसरा, हिंदू सुसेक्शन एक्ट 1956। तीसरा, हिंदू माइनॉरिटी एंड गवर्नरशिप एक्ट 1956। उसके बाद चौथा, हिंदू अडॉप्शनल एंड मेंटेनेंस एक्ट
1956। यह रणनीति नहीं थी, यह लोकतांत्रिक धोखा था। और आज की सच्चाई AIMPLB की धमकी बनाम UCC की तैयारी है। जब मोदी सरकार UCC की बात करती है तो AIMPLB और तथाकथित सेकुलर ताकतें चीखती हैं, हमारा धर्म खतरे में है। लेकिन हिंदू कोड बिल के वक्त कोई धर्म खतरे में है वाला नैरेटिव नहीं था, क्योंकि शिकार तो हिंदू समाज था। AIMPLB जैसी संस्थाएं आज भी सरकार को निर्देश देती हैं, ना कि सरकार इन पर। जी हां, क्या आप उस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं जिसमें वक्फ बोर्ड 5 लाख एकड़ जमीन हड़प सकता है, लेकिन हिंदू ट्रस्ट सरकार के कंट्रोल में रहते हैं? क्या आप उस सेक्युलरिज्म को सही मानते हैं जिसमें एक समुदाय संविधान से ऊपर रखा जाए, या फिर आप तैयार हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, ताकि कानून और न्याय सभी के लिए एक हो, धर्म के आधार पर नहीं? अगर इस वीडियो का निष्कर्ष के रूप में जाएं तो दोस्तों, निष्कर्ष यह निकल कर आता है कि हिंदू कोड बिल संविधान की सुधारवादी सोच नहीं, बल्कि एक पक्षीय प्रयोग था जो हिंदू समाज पर थोपा गया और बाकी धर्मों को बचा लिया गया, राजनीतिक डर और तुष्टीकरण के कारण। और आज जब सरकार सबको बराबरी देना चाहती है, तब भी वही लोग विरोध कर रहे हैं जिनकी छूट की कहानी नेहरू और कांग्रेस ने लिखी थी। और वही नेहरू और कांग्रेस के फॉलोअर, वही बाबा साहेब अंबेडकर के फॉलोअर क्या कह रहे हैं? तो अब तय आपको करना है कि आप सच्चाई के साथ खड़े हैं या साजिश के साथ। क्योंकि AIMPLB और या UCC, एक भारत एक कानून या फिर दोहरी व्यवस्था, इन दोनों के साथ किसमें आपको चूज करना है, आपको डिसाइड करना है। बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अंबेडकर कहते हैं मुस्लिम समाज तैयार नहीं है, हम सिर्फ हिंदुओं से शुरुआत करें। सवाल उठता है, अगर संविधान अनुच्छेद 25 से 28 तक सभी धर्मों को धार्मिक आजादी देता है, तो हिंदू समाज को उसका पारंपरिक कानून चलाने का हक क्यों नहीं दिया गया? यह रणनीति नहीं थी, यह लोकतांत्रिक धोखा था। और आज की सच्चाई AIMPLB की धमकी बनाम UCC की तैयारी है।